उदाहरण देता हूँ जो कहानी ये स्पष्ट करेगी कि किस प्रकार ये धार्मिक व्यक्ति जो कि उन संतों का जिन्होंने कभी बहुत ऊंचाइयाँ पाई थी और आज उनके वचनों को ये बार बार उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन खुद के पास इनके पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार एक पंखा बेचने वाला था। वो गली में पंखा बेचता हुआ आ रहा था। अचानक यह पंखा बेचने की आवाज़ उस राजा को सुनाई दी जो अपने महलों पर बैठा हुआ था। राजा ने उस पंखे वाले को बुलाया और उससे कहा कि भाई, तेरे पंखे की क्या विशेषता है? तो उस पंखे वाले ने कहा, इस पंखे की विशेषता ये है कि यह कभी भी नहीं टूटता, अर्थात यह अनंत काल तक चलता है। पंखे वाले ने भरोसा दिलाया राजा को कि आप यह पंखा लीजिए और मैं वचन देता हूँ कि ये पंखा अमर रहेगा, अर्थात कभी नहीं टूटेगा। राजा को भरोसा नहीं आया तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, हम ये पंखा लेते हैं। राजा ने वो पंखा ले लिया और उसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये उसको दे दी। राजा को भरोसा तो था कि ये पंखा टूटेगा, लेकिन चूंकि उस पंखे वाले ने कहा कि ये नहीं टूटेगा, तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस पर नज़र रखना, क्योंकि जैसे ये पंखा टूटेगा तो मैं इसको बुलाऊंगा और इसको दंड दूंगा। राजा ने उस पंखे का उपयोग प्रारंभ कर दिया और वो पंखा 10 दिन बाद टूट गया। 10 दिन बाद वह पुनः पंखा बेचने वाला आया तो राजा ने कहा कि भाई, तुम्हारा पंखा तो 10 दिन में ही टूट गया, तुमने तो कहा था ये अनंत काल तक चलेगा। राजा, पंखा टूट गया तो आप मुझे पहले ये बताएं कि पंखा को आपने प्रयोग कैसे किया। तो उसने कहा कि मैं बैठा रहा और ये रानियां हैं, ये इस पंखे को झलती रहीं, तो इस तरह पंखा टूट गया। उसने कहा, राजा, उसको पंखे को हिलाने का जो तरीका था वो ये नहीं था। तरीका ये था कि पंखा को पकड़े रखना था और आपको सिर को हिलाना था, तब ये कभी नहीं टूटता। मेरा इस कहानी को कहने का केवल एक ही उद्देश्य है कि ये लोग जिस प्रक्रिया को बताते हैं वो प्रक्रिया इतनी जटिल बताते हैं कि उस तक लोग जब उसका पालन नहीं कर पाते तो कहते हैं कि आपने सही तरीके से नहीं किया होगा, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ कि मार्ग आध्यात्मिक का इतना सरल और इतना सहज है कि उसमें इतनी जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता ही नहीं। बहुत सीधा मार्ग है। आप ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से कर्म करो। जब ईमानदारी जीवन में आने लगेगी तो आपकी जितनी जटिलताएं हैं, आपके मन में एक शांति उतरने लगेगी, और जब शांति जिसके जीवन में आ जाए वही आध्यात्मिक है, और धीरे धीरे वही आपको उस स्तर तक पहुंचा देगा जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आज इसी कहानी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।